हेलो फ्रेंड्स, मीनू बुटीक हब में आपका स्वागत है। आज हम आपको अफगानी प्लाजो पैंट की कटिंग सिखाएंगे। सो मेजरमेंट इस तरीके से। इसमें हमें फ्रेंड्स 3 नाप की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें लेंथ है इसकी 38 इंच, हिप है इसका 42 इंच और मोहरी है 6 इंच। हम इस पैंट को 3 नाप के तरीके से 3 नाप से ही हम इसे बना लेंगे। सो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरीके से हमने इसे बिछा लिया है। इस तरीके से इधर से देखो हमारा कपड़ा, ये हमने खुली साइड अपनी तरफ रखी है मैंने और बंद साइड आपकी तरफ रखी है। तो हम इस तरीके से खुली साइड को अपनी तरफ रखेंगे और बंद साइड को आपकी तरफ रखेंगे। और ऊपर से हम सबसे पहले अनइक्वल कपड़े फैब्रिक को हम सही कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। यहाँ से हम कपड़े को कटिंग कर सीधा करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाकर इस निशान को सीधा करेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये 2.5 इंच हमने इलास्टिक डालने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, लेंथ है हमारी इसकी 38 इंच। तो हम इंच टेप को यहाँ से रखेंगे, 2.5 इंच कपड़े को छोड़कर हम यहाँ से इंच टेप रखेंगे इस तरीके से। और हमारी लेंथ है 38 इंच। तो हम फ्रेंड्स 1 इंच कम रखेंगे। यहाँ पर 38 की जगह हम 37 पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 1 इंच कम रखेंगे इस तरीके से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 इंच कम क्यों रख रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें जब हम इसमें यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे तो 1 इंच कपड़ा हमारा इस तरीके से पलट कर एक्स्ट्रा आएगा, तो वो उससे लेंथ हमारी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 37 पर ही निशान लगाएंगे। निशान को सीधा करेंगे इस तरीके से। यहाँ से कपड़े को हम कट करेंगे। चाहो तो फ्रेंड्स आप दोनों पल्ले एक साथ रखकर भी कटिंग कर सकते हो, पर मैं आपको अलग अलग कटिंग करके ही दिखाऊंगी। अब सबसे पहले हम फ्रेंड्स देखेंगे हमें हिप कितनी है। तो हमें हिप के मेजरमेंट से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हिप है हमारी 42 इंच। तो 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स 10.5 के आसपास हमारी आई। तो 10.5 में हमें 2.5 इंच प्लस करना है। तो 10.5 में 2.5 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 13 इंच के आसपास बैठेगा। तो हम यहाँ पर 13 इंच पर हम इधर फ्रेंड्स एक इधर की सब किनारे की तरफ हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हमारा फ्रेंड्स अनइक्वल फैब्रिक जो है हम इसे यहाँ से हटा कर निकाल देंगे इस तरीके से। यह लाइन सीधी होगी। अब हम मेजरमेंट को यहाँ से रखेंगे। यहाँ से हमें 13 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ 13 इंच ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। जितना हमने फ्रेंड्स यहाँ पर रखा है उतना ही हम यहाँ पर रखेंगे। इक्वल रखना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हम इसका आसन का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे। तो हम आसन का मेजरमेंट भी इस तरीके से निकालेंगे। हमने जितना यहाँ रखा है इतना ही हम यहाँ रखेंगे। यहाँ भी हम 13 इंच पर ही निशान लगाएंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। यहाँ पर भी हमने 13 इंच पर निशान लगाया। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी इतना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमारा सारा 13 इंच हो गया है। अब यहाँ से हम 13 इंच पर निशान लगाकर यहाँ से हम फिर 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर किसी का थोड़ा साइज हैवी है तो आप 3 इंच भी रख सकते हो, या थोड़ी वैसे हम नॉर्मल साइज में 2.5 इंच ही बिल्कुल सही बैठता है। या कोई और बिल्कुल ही पतला है तो उसका हम 2 इंच भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ से 2.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे।
फ्रेंड्स, इस तरीके से। यहाँ पर हम क्रॉच एरिया बनाएंगे इस तरीके से। और फ्रेंड्स हम यहाँ से देखेंगे यहाँ हमारा कितना बैठ रहा है। यहाँ हमारा 15.5 इंच के आसपास का बैठ रहा है। तो इस इंच टेप को उठाकर हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर इस तरीके से हम बीचों बीच एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। और फ्रेंड्स इसे हम दबाकर निशान लगा लेंगे, क्योंकि जितना हमें यहाँ रखा है उतना ही हम नीचे रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा 7.5 इंच 2 सूत आया है। तो यहाँ पर भी हम 7.5 2 इंच पर यहाँ से हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर एक हम निशान लगाएंगे फ्रेंड्स। अब हम इसकी मोहरी के लिए देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे इस कपड़े में प्लेट्स भरी जाएगी इस तरीके से, प्लेट्स भरी जाएंगी। तो इस तरीके अब हमें देखना है हम इसकी जो यहाँ से जो चौड़ाई है जितनी हम इतनी भी रख सकते हैं, 15.5 इंच भी रख सकते हैं, और चाहे तो हम 13 इंच भी रख सकते हैं। अब किसी को ज़्यादा लूज कर पहनना है तो 15.5 इंच रख लो, अगर किसी को थोड़ा कम पहनना है तो 13 14 कितना रख सकते हो। हमारा कहने का मतलब यह है कि जितना हम यहाँ से रखेंगे उतना ही आप यहाँ से रख सकते हो, इससे ज़्यादा मत रखना। अगर हम इसे ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा लूज प्लाजो बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 15.5 है, तो हम यहाँ पे आधा इंच कम रखेंगे। यहाँ पर हम 15 इंच रखेंगे। 15 इंच हमें कैसे रखना है, अब यहाँ से हम इस जो निशान लगाया है इस पर हम इस टेप को रखेंगे। 7.5 हम इधर रखेंगे, 7.5 पर हम इधर निशान लगाएंगे, और 7.5 पर ही हम इधर निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा टोटल 15 इंच हो गया है। अब हम इस सेफर पट्टी की मदद से हम यहाँ से इसे ऐसे रखेंगे और यहाँ पर इसे रखकर निशान लगा देंगे इस तरीके से। इसमें इस तरीके से करना, इधर से सीधा ऐसे ही रखना है, ठीक है ना। अब एक निशान हमने सेफर पट्टी को ऐसे रखा था, इधर हम पलट के रखेंगे। एक निशान हमें इधर भी लगाना है। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि ये निशान तो हमने यहाँ से लगाया है, तो इधर कहाँ से लगाएंगे। तो इसके लिए आप एक यहाँ से यहाँ तक एक सीधा निशान लगा लेना फ्रेंड्स इस तरीके से। एक सीधा निशान यहाँ तक हम लगा लेंगे। अब इस सेफर पट्टी को यहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखकर यहाँ तक हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारा निशान लगकर तैयार हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स हम इसकी क्रोच एरिया की इस कपड़े को हटाकर अलग करेंगे। फ्रेंड्स अभी हम इसकी कटिंग इधर से नहीं करेंगे, इधर से हम बैक पल्ले के साथ ही कटिंग करेंगे। अब हम इस पल्ले को ऐसे पकड़कर बिछा लेंगे। फ्रेंड्स इसको भी सेम टू सेम जैसे हमने फ्रंट पल्ला बिछाया था, इसको भी हम इस तरीके से ही बिछाएंगे। इस तरीके से ऐसे सीधा करेंगे, ऊपर बिछाएंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स इसमें ऊपर बैक पल्ले में जैसे हम पैंट में ऊपर उठा के लेते हैं, इसमें हम कोई भी पल्ला उठा के नहीं लेंगे, इसमें हम सेम टू सेम कटिंग करेंगे।
इस तरीके से हमने इस कपड़े को इसके ऊपर बिछा लिया है। हमें बिल्कुल सेम टू सेम कटिंग करनी है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। ये अफगानी प्लाजो पैंट में इस तरीके से ही कटिंग होती है फ्रेंड्स। इसमें हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन जैसे हम नॉर्मल पैंट में देते हैं, इसमें नहीं देते हैं। सबसे पहले हम इसकी कटिंग यहाँ से करेंगे। ये कटिंग हम ऊपर तक ले जाएंगे इस तरीके से। अब इधर से भी फ्रेंड्स हमें बिल्कुल बराबर ही कपड़ा काटना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो सेम टू सेम कटना था तो एक साथ ही क्यों नहीं काटा। हम लोग एक साथ भी काट सकते हैं, पर फ्रेंड्स मैंने आपको समझाने की वजह से कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इस वजह से मैंने अलग अलग पल्लों को काटा है। आप लोग चाहो तो एक साथ रखकर भी इन्हें काट सकते हैं। अब हम इसे ऊपर से भी कट कर लेंगे। ये हमारी कटकर फ्रेंड्स। अब इसमें हमें जो हमारा आगे वाला जो पल्ला होता है वो थोड़ा सा इधर की साइड से छोटा होता है, तो आप चाहो तो इसमें 1 इंच का भी ढलाव दे सकते हो। आप चाहो तो 1.5 इंच का, चाहो तो 2, या अगर कोई ज़्यादा ही फिटिंग की पहनना पसंद करेगा तो आप 2.5 इंच तक का ढलाव यहाँ पर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 1.5 इंच का ही ढलाव दूंगी इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसे सीधा करेंगे। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये 2 पल्ले उठाने हैं। नीचे वाले पल्लों में कोई कटिंग नहीं होगी, सिर्फ हम आगे वाले जो पल्ले हैं उसमें ही हल्की सी कटिंग आगे की तरफ हम झुकाव करेंगे इस तरीके से। और फ्रेंड्स हल्का सा कट हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर कर यहाँ लगा लेते हैं, क्योंकि हमें सिलाई कट से कट मिलाकर करनी है, तो हमारी सिलाई ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होगी इस तरीके से। फ्रेंड्स यह हमारा प्लाजो पैंट कटकर तैयार है। इसे हम एक तरफ रख देते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कि जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। फ्रेंड्स अब इसमें हम पॉकेट अटैच करेंगे, तो हम पॉकेट की कटिंग बताते हैं। यहाँ से हम 6.5 इंच रखेंगे इस तरीके से, और एक तरफ से है फ्रेंड्स इस तरीके से, यहाँ से छोटा बैठ रहा है तो इस तरीके से रखेंगे। पहले तो हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। लेंथ हमें पॉकेट की 13 इंच के आसपास का रखेंगे, क्योंकि लेडीज पैंट की पॉकेट थोड़ी छोटी होती है, इस वजह से हम इसे 13 इंच रखेंगे। यहाँ पर एक हम निशान लगाएंगे यहाँ से। फ्रेंड्स नीचे से हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 7.5 ही बैठ रहा है। ऊपर से हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ से। यहाँ से हम हल्का सा कर देंगे। ऊपर से फ्रेंड्स 6.5 ही बैठ रहा है, और यहाँ से 7.5 ही, तो हमें इस कपड़े को इधर उधर से काटने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ से हल्का सा कर देंगे। ये है हमारा पॉकेट, ये हमारी पैंट कट कर तैयार। फ्रेंड्स इसमें बेल्ट की कोई अलग से अटैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें ही 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, तो उसी को हम फोल्ड कर प्लास्टिक डालेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।